तुम्हारी बलि स्वीकार होगी। चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो इतनी अजीब, इतनी रहस्यमयी है कि शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये कहानी है एक आईने की, लेकिन ये कोई मामूली आईना नहीं है। ये वो आईना है जो अक्स नहीं बल्कि खुद समय को दिखाता है। इस कहानी को सुनाने वाले ने खुद ही शुरुआत में कह दिया था कि ये कुछ इतना असाधारण है, इतना रोमांचक और इतना रहस्यमय कि आम इंसान तो इस पर यकीन ही नहीं कर पाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जहाँ कहीं गुमनामी में एक भूतहा वीरान मठ खड़ा है। सोचिए, एक अकेला मुसाफिर है। भटकते भटकते वो एक खंडहर बन चुके मठ तक जा पहुंचता है। चारों तरफ बस मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जहां से एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके जब वो उस खिड़की के शीशे से अंदर झांकता है तो जो नजारा दिखता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अंदर देवी काली की एक डरावनी मूर्ति है। कुछ लोग काले कपड़ों में मंत्र बुदबुदा रहे हैं और उनके बीच में एक नग्न पुजारिन जो बिल्कुल किसी डाकनी जैसी दिख रही थी। हवन कुंड के पास सिंदूर से सना एक बच्चा लेटा है और फिर एंट्री होती है एक जटाधारी तांत्रिक की, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला लटक रही है। अब इससे पहले कि हमारा मुसाफिर कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उस तांत्रिक ने एक फरसे से एक ही झटके में उस बच्चे की बलि दे दी। और फिर जो हुआ, उसने तो उस मुसाफिर के होश ही उड़ा दिए। बलि देने के बाद उस तांत्रिक ने सीधा खिड़की के बाहर देखा, सीधा उसकी आंखों में। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि उसे पहचान रहा हो। बुरी तरह घबराया हुआ वो जैसे तैसे पास के एक मिलिट्री कैंप तक पहुंचता है। वहां जब वो अपनी पूरी आपबीती सुनाता है तो एक सिपाही उसे जो बताता है उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सिपाही कहता है, जो भी तुमने देखा वो सच था, लेकिन वो 200 साल पहले का सच था। ये जगह भूता है। तो अब एक तरफ तो ये भूता अनुभव है और दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां से एक रहस्यमयी खोज की शुरुआत होती है। डर के बावजूद वो मुसाफिर अगले दिन उसी मठ में वापस जाता है और उसे मिलता है एक गुप्त तहखाना। अंदर एक संदूक था जिसमें तांबे के 40 पत्र रखे थे। वो उन्हें लेकर सीधा कलकत्ता पहुंचता है। वहां एक भाषा के जानकार ने बताया कि ये तो कोई मामूली पत्र नहीं, ये 400 साल पुराने कीमियागिरी के ग्रंथ है और इन्हें लिखा था वेणी माधव भिषक रत्न ने। बस ये सुराग मिलते ही वो सीधा बनारस की ट्रेन पकड़ लेता है उस लेखक के वंशज को ढूंढने। और अब बनारस में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज और सच कहूँ तो दिमाग को झकझोर देने वाला रहस्य खुलने वाला था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है वेणी माधव के वंशज अनंत माधव तामणे से। तामणे उसे एक पेंटिंग दिखाते हैं जो पूरे 400 साल पुरानी थी। लेकिन ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पेंटिंग खुद उस मुसाफिर की थी, हूबहू, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो 1 महीने पहले दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, हाथ में पत्थर और चेहरे पर भी वही डर और हैरत के भाव। सवाल तो यही था, 400 साल पहले किसी ने उसकी तस्वीर बनाई तो आखिर कैसे? इस कैसे का जवाब छिपा था उसी रहस्यमयी खिड़की में, क्योंकि वो कोई आम शीशा था ही नहीं, वो था कालदर्शक शीशा। एक ऐसा आईना जिस पर कुछ खास रासायनिकों का लेप करके उसे ऐसा बना दिया गया था कि वो समय के आर पार देख सकता था। और इस शीशे की खासियत ये थी कि ये 2 तरफा काम करता था। मतलब अगर कोई बाहर से अंदर की तरफ झांकता तो उसे 400 साल पीछे का यानी अतीत दिखाई देता, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मुसाफिर ने देखा था। लेकिन अगर कोई अंदर से बाहर की तरफ देखता तो उसे ठीक 400 साल आगे का भविष्य नजर आता। अब सारी गुत्थी सुलझ गई। तामणे ने समझाया, वेणी माधव ने तुम्हें कमरे में नहीं देखा था, उसने तो उस आईने में भविष्य देखा था और जो भविष्य उसने देखा उसी की तस्वीरें बना दी। मतलब एक ही घटना को 2 अलग-अलग लोगों ने 400 साल के फासले से देखा था। कमाल है। अब जब ये अविश्वसनीय रहस्य सामने आ ही गया था तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस आईने की भविष्य देखने वाली शक्ति को खुद परखेंगे। पर ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी को
हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अनुष्ठान एक बार फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस बार हमारा मुसाफिर कमरे के अंदर था और आईने से बाहर देख रहा था, सीधा भविष्य में। और जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसे एक भविष्य का जंग का मैदान दिखा, जहां ऑटोमेटिक तोपें गोलियां बरसा रही थी। फिर आसमान से एक उड़न तश्तरी नीचे उतरी और उसमें से एक अजीब सा जीव बाहर निकला। उसकी 3 आंखें थीं और 3 पैर। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अजीब जीव ने अपनी तीसरी आंख से एक तेज रोशनी निकाली जो सीधा आईने की तरफ आई। एक जोरदार धमाका हुआ, शीशा चकनाचूर हो गया और हमारा मुसाफिर पूरे 15 दिनों के लिए बेहोश हो गया। 15 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि भविष्य में झांकने की उसने एक बहुत ही भयानक और कभी न मिटने वाली कीमत चुकाई है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि शीशा टूटने की इतनी जोरदार आवाज आई, लेकिन वहाँ कांच का एक भी टुकड़ा मौजूद नहीं था। तो कांच गया कहाँ? तामण्य ने जो थ्योरी दी वो और भी चौंकाने वाली थी। उनका मानना था कि शीशा असल में आज नहीं बल्कि भविष्य में टूटा है, उस एलियन के हमले से। इसलिए उसके टूटे हुए टुकड़े आज से 400 साल आगे बिखरेंगे, जबकि हमारे आज में वो शीशा अदृश्य होकर भी अपनी जगह पर मौजूद है। एक पहेली जैसी बात है ना? इस घटना को 50 साल गुजर चुके हैं। सोचिए, आधी सदी। लेकिन भविष्य की वो एक झलक, वो एक पल, उसकी कीमत वो आज तक चुका रहा है, क्योंकि उस दिन एक साया हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया था। उस हादसे के फौरन बाद तो एक अजीब चीज हुई। जब भी वो आईने में देखता तो उसका धड़ पारदर्शी दिखाई देता था। खैर, योग साधना से ये तो ठीक हो गया, पर एक नया और उससे भी कहीं ज्यादा भयानक खौफ उसकी जिंदगी में शामिल हो गया। अब 50 साल बाद भी वो जब भी आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपने ठीक पीछे उसी कापालिनी पुजारिन की काली परछाई नजर आती है। एक ऐसा साया, एक ऐसा अभिशाप जो हर पल उसे उस खौफनाक रात की याद दिलाता रहता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी किसी को भविष्य देखने का मौका मिले तो क्या वो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा? सोचने वाली बात है।